Hello बच्चों, let's read this question. Question says that genetic equilibrium refers to the phenomenon in which, इसका क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जेनेटिक इक्विलिब्रियम का फिनोमेना किस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, यानी कौन सी स्टेटमेंट जेनेटिक इक्विलिब्रियम के फिनोमेनन को बताती है। हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, द ट्रेट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन। Option B, the total genes remain constant in a population. Option C, total genes keeps on varying in a population. Option D, traits keeps on varying in a population. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-विनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने कहा था all the gene frequencies in a gene pool remain constant. The gene pool remain constant. तो सारी की सारी जीन्स एक जीन पूल में कांस्टेंट रहा करेंगी, और इसी को उन्होंने क्या कहा था, इसी के लिए उन्होंने कहा था all the genes, total gene frequency remains constant, से कि डोमिनेंट एलील ई हो गए और रिसेसिव क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा 1। इस तरह से टोटल जीन फ्रिक्वेंसीज को हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसमें, इन अ पॉपुलेशन। तो पी और क्यू एलील्स का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हमें एक्सपेंशन मिलेगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू किसके होगा 1 के। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी, द टोटल जीन्स रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है अ ट्रेट रिमेन कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन, तो ट्रेट कांस्टेंट नहीं रहता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ट्रेट हमें कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, टोटल जीन्स कीप्स ऑन वेराइंग इन अ पॉपुलेशन, तो टोटल जीन्स हमेशा ही चेंज होती रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ट्रेट कीप्स ऑन वेराइंग इन अ पॉपुलेशन, ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स हमेशा चेंज होते रहे पॉपुलेशन में, तो ये भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टोटल जीन्स रिमेन कांस्टेंट इन अ पॉपुलेशन। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.